देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? क्या बात है, कैसे साहब? आज तो सर जैक्ट है माशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी, 1100 की 6 ली हैं। और कहाँ से लिए मुझे ही बताइए। सबसे अच्छी बात है उसमें पैसे भी निकले हैं और डॉलर। हाँ जी, अमेरिका से आई है ना सर। $700 एक जेब से जब निकला है ना, तो उसी वक्त आंख खुल गई। आज तो देखिए कितना वो माशाल्लाह माशाल्लाह। आज क्या कहना चाहते हैं आप मेरी फैशन सेंस के बारे में? मेरे ख्याल से बड़ा इन कलर है आजकल का, ये जो स्वेटर इन्होंने पहना हुआ है। इतना ओल्ड स्कूल स्टाइल है, वो दोबारा आ रहा है फैशन में। अच्छा जी, तो ये फैशन आता है चला जाता है, जिस तरह चौधरियां का फैशन सी मोगे आना। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, एक्टर, होस्ट एंड नाउ अ राइटर, मोहतरमा माया खान। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान खलील अहमद खान। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है माया जी, आप तशरीफ लाई हैं। एक ज़माने से इस बात का इंतजार था कि कभी आप भी आए हमारे शो में। और बड़ा ही प्यारा बच्चा माशाल्लाह, देखिए कैसा क्यूट है। आपके ऊपर मैंने एक शेर लिखा है, हर सांस तेरे बाद गवारा किया है दोस्त, गुजरी कहाँ है सिर्फ गुजारा किया है दोस्त, तेरी नफीस याद के दामन को थाम के तिनके का डूबते ने सहारा लिया है दोस्त। तू याद आए तो रातों को चैन मिलता है, ओह माय गॉड, तुझे पुकार के सांसों को चैन मिलता है, कभी कभी तेरी तस्वीर देख लेता हूँ, कभी कभी मेरी आंखों को चैन मिलता है। क्या बात है, बहुत खूब। माया जी की माया, आपको कैसे लगे शेर? शेर भी और जो पढ़ने वाले हैं वो भी। अच्छा, थैंक यू। दोनों ही फारिग थे। आपने जुमला मुकम्मल नहीं किया था कि तो मैंने कहा मैं कर दूं। यही उम्मीद थी आपसे। मगर आप कोई शेर व शायरी में दिलचस्पी रखती हैं? बचपन से लेके अब तक मुशायरों और शायरों तो कोई के साथ- जवाबी हमला करना चाहेंगी आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे इतनी मोहब्बतों से आप लोगों ने बुलाया है। जवाब नहीं देते बड़ों को हमारे घर। ओए होए, हमारे घर में बड़ों को जवाब नहीं देते, ना मोहब्बत का वापस इजहार करते। चलो शुक्र है बड़ों को कहा है, मैं अकेला नहीं। खलील, आपके क्या हाल है? फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है? फर्स्ट क्लास। शो देखा हुआ है? जी जी, पहले देखा हुआ है। तो पहले देखा हुआ है, अंदाजा है? जी जी जी। ठीक है, आपने भी देखा हुआ है? ऑफ कोर्स, फैन। ओए होए होए, फैन फैन आप लोग। मेरी तरफ मुंह करके बोला उन्होंने। अच्छा, फैन यू फैन। अब तो अब आप मुरब्बतन कह रही हैं, चलें खैर है उसकी। मगर माया, मुझे ये बताइए कितने साल हो गए, कभी गिना? बता दूं? हाँ, क्योंकि मुझे भी उतने ही हो चुके हैं तकरीबन। More than 3 decades। मोर देन, अच्छा नहीं, मुझे कम हुए हैं 3 डेकेड्स पहले। जी, more than 3 माशाल्लाह। जी, और ये कहाँ से मैं वॉइस ओवर 4 साल की थी। अच्छा, वहाँ से आप गिन रही है। जी। मैं तो इंडस और लैला मजनू के जमाने से गिन नहीं, रहा मैं पीटीवी। PTV, अच्छा, ओके, ओके, नहीं, ठीक है। जब आए तो आपके टेलीविजन को 4 चांद लग गए। जो तो तुसी आए थे, समझ तो यही हो गए। 8 चांद लगे हैं हमारे। बेटे, टेलीविजन को लगे होने लगे हो, तुम्हें लग गए हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि माया जी आए, मैं उनको देखता हूँ, मैं उनका फैन हूँ, अच्छा, उनको पसंद करता हूँ। अच्छा, और मुझे अच्छी लगती है। मगर माया, मुझे एक बात बताएं, इन 3 डेकेड्स में बहुत दफा यू केम यू लेफ्ट, यू केम यू लेफ्ट, तो ये क्या वाज इट, ये फ्लो में जाके होता रहता था या खुद ही कुछ थोड़े देर बाद आपको होता था कि अब जरा कुछ और ट्राई करती हूँ? कहीं आप करीबी हैं इस हवाले से कि मुझे ये जरूर होता था। अच्छा, वापस आना मेरे हाथ में नहीं था। वापस आना तो रब ताला ने हर चीज अपने हाथ में रखी हुई है, लेकिन वो जो जाने का डिसीजन होता था वो मेरा होता था। अच्छा, कि मुझे बहुत ज्यादा पीक से घबराहट होती है। मुझे है कि मैं शायद फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ कहीं कि जब बहुत ज्यादा पीक नजर आने लगे और बहुत ज्यादा ऊंचाई नजर आने लगे,
लगे तो मैं घबरा के भाग जाती हूँ, मैं गायब हो जाती हूँ, बिल्कुल गायब हो जाती हूँ। तो मैंने जब लैला मजनू थी तब मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैंने मॉर्निंग शोज में थी, उसके बाद मैंने बहुत बड़ा गैप ले लिया, फिर देयर वाज अनदर टाइम, फिर मैं बहुत पीक पे जाई थी, फिर मैंने फिर छोड़ दिया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा होता है, मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा शोहरत से। स्ट्रगल दोबारा करना चाहती है, मिस करती है उसको क्या? स्ट्रगल का तो मजा है, अब मजा आने लगा। इज इट बिकॉज ऑफ दैट कि आपको लगता है कि अब हो गया तो अब छोड़ जाओ, फिर स्ट्रगल करेंगे आके? नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा शोहरत आती है तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और फिर बहुत ज्यादा गुरूर आने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे बहुत डर लगने लगता है कि बॉस अगर बहुत ज्यादा ये आ गया ना कहीं से कि अगर कहीं भी आंखें अगर चढ़ गई ना तो वो बड़ा गलत हो जाएगा, फिर मामला बहुत नीचे आ जाता है। जब गैप लेती है बीच में तब क्या करती हैं? एक्सप्लोर, मतलब मुझे कुछ भी ना करने में कोई ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती। आप मुझे कहेंगे भाई दीवार को पेंट करना शुरू कर दो, मैं वो करना शुरू कर दूंगी। कोविड के टाइम से कोई काम नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, तो बहुत सारे गमले लिए, गमलों के साथ जो है वो नानी जो है बचपन में रेड पेंट करती थी गमलों पे, तो ब्रशेस लिए, वेयर हाउस से जाके रेड पेंट लिया, सारे गमलों पे पेंट करना शुरू कर दिया घर के। फर्ज करें अगर अल्लाह हमें किसी और काम में डाल देता तो करना ही पड़ता ना, तो फिर हर चीज एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो व्हेनेवर आई टेक अ ब्रेक आई डू समथिंग न्यू। अभी मैं नहीं थी पाकिस्तान में तो मैं बिल्कुल नई चीजें एक्सप्लोर कर रही थी। तो आपने जो गमले लिए वो आपने पेंट किए और उसके बाद आपने घर में रखे? जी। मैंने जो गमले लिए वो मैंने यहाँ बिठा दिए। तलीन भाई, वैसे तो आप कानून पढ़ रहे हैं जी। पेशावर से ताल्लुक जी और कानून पढ़ने आप आए जी। ये मॉडलिंग जो आपके सामने आ गई, क्या इसकी वजह आपकी लुक्स थी या क्या हुआ ऐसा? I had a sense for fashion start से ही। अच्छा। I'm basically from Peshawar but we have moved to Islamabad recently। ठीक है। तो जब मैं यहाँ स्टडी करने के लिए आया like 5 years back, तो I had a sense for फैशन के, मतलब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, खुद को अच्छे से तैयार करूं, दैट थिंग एंड दैट थिंग पॉप आउट इवेंचुअली। ठीक है। तो देन आई गॉट अ मेंटोर एंड ही लाइक गाइडेड मी इन दिस वे, तो उसके थ्रू मैं आया फिर इस फील्ड में। या लुक्स फिजिक दैट आल्सो मैटर्स बट थैंक्स टू अल्लाह एंड जीन्स। नहीं, जीन्स जो है उसके अंदर ही आपकी आ गई सर है। जीन्स तो ये भी है लेकिन ये पार्टी पुरानी जीन्स है ये। वही ना, बहुत ज़ीरो लीव जीन्स भी हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन आपकी मामले में जो है वो जीन्स मैटर की और लुक्स, और उसके बाद तो ये आसान होती है मॉडलिंग करना? हमें तो कोई आइडिया नहीं भाई। काम कोई भी आसान नहीं है, आपका काम आपके लिए मुश्किल है, मेरा काम मेरे लिए मुश्किल है, बट या मेहनत हर एक फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ती है, खुद पे काम करना पड़ता है एंड खुद को इवेंचुअली उस जगह पे पहुंचाना पड़ता है। हर जगह अगर देखें तो लोग वो सामने जो पल होता है उसको देखते हैं, उसके पीछे जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, हार्ड वर्क है, जो भी चीज़ है उसको नहीं देखते। आपको भी लगता है मॉडलिंग बहुत टफ है? मैं मॉडलिंग नहीं की कभी, मतलब यू हैव टू कंप्रोमाइज ऑन कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके मसल्स, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई मूवमेंट, आपकी जॉ लाइन, आपने किस तरह अपने आप को स्टिफ रखना है, कहाँ रिलैक्स छोड़ना है, कहाँ देखना है, इट्स वेरी टफ। मॉडलिंग इज वेरी टफ। लेकिन स्टिल कैमरा में मुझसे भी हैंडल नहीं होता, मैं बिल्कुल जीरो हो जाता हूँ स्टिल कैमरे के पता ही नहीं होता पोज कैसे करना है, पोज कैसे करना है। अजीब अपना आप ही मुझे awkward लगा। जॉ लाइन तो खैर हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, बिल्कुल। आपकी तो माशाल्लाह मुझे लगता है कंप्रोमाइज ऑन सो मेनी फूड्स, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो क्या कोई डाइट वगैरह खास रखते हैं? जो मेजर चीजें शुगर एंड फैट्स ऑयल, उस पे बहुत कंप्रोमाइज करना आप नहीं खाते पीते ये चीजें? बीइंग लिविंग इन पंजाब आपको तो पता है कि बहुत सारी चीजें में बहुत ज्यादा ऑयल होता है, तो हाँ, और जो उसकी खासियत है उसके बगैर उसका मजा ही नहीं आता। वर्कआउट भी करते हैं? या श्योर, वर्कआउट तो करना पड़ता है। उधर ना ली या श्योर, मेरे मुंह में नहीं करने दे उधर या श्योर। पूछ भी कौन रहा है? सर देखे ना, मेरी तरफ देख के भी कहे ना या श्योर, तो फिर मैं मानूं कि आपको इंग्लिश आती है, क्योंकि इंग्लिश मुझे ही आती है, माया जी को आती है, ये दोनों तो वैसे बैठे हैं मुझे तीनों। भी नहीं आती, मैं डर के मारे बोल ही नहीं रही, फंस जाऊंगी। मगर माया मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑथर भी आप बीच में बन गई और ये जो आपने एक बुक कोई लिखी है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, ये अचानक हुआ मेरे साथ, मैंने नहीं लिखी किताब, मेरी ज़िंदगी में खुद आई। मैं अभी तवील अरसे के लिए अमेरिका में थी और वापस आ रही थी, रास्ते में मेरी वैसी आदत है, मैं ख्याल लिखती रही हूँ ज़िंदगी में, कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन किताब अपने वालिद साहब की तरह कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतना मुझे अल्लाह पाक जो है वो और मज़ीद नवाजेंगे कि मैं किताब लिख सकूँगी। आई केम बैक टू पाकिस्तान फॉर अ कपल ऑफ डेज ओनली, आई हैड टू गो टू ईरान फ्राम द गवर्नमेंट ऑफ ईरान, और उन्होंने जो है वो कल्चरल और हेरिटेज का एक पूरा ग्रुप जो था वो डेलीगेशन गया था वहाँ पर अपने मौसीकी को, मीडिया को और सकाफती एक्सचेंज के लिए कि क्या हो रहा है। तो फजर फेस्टिवल भी वहाँ था, हम गवर्नमेंट ऑफ ईरान की तरफ से गए हुए थे कल्चरल डिपार्टमेंट से। उस दौरान मैंने कुछ 4-5 दिन थे जिसमें 24 घंटे मैंने रात दिन बैठकर एक किताब लिख दी, और वो किताब मैंने फिर उसको चेक किया, करवाया,
फिर उसको अमेज़ॉन किंडल पे डाला, उन्होंने मुझे ऑफिशियली ऑथर एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने मेरी बुक जो है ऑन सेल्स है राइट नाउ, यू कैन grab the ebook from Amazon Kindle and Goodreads. It's available on both the platforms. It's Me First, The Art of Letting Go. और ये मुझे ऐसे हुई जैसे कि बस शायद कहते ना कि कभी मैं हार नहीं मान रही थी, लेकिन मैं थक ज़रूर गई थी, और कोई भी इंसान थक ज़रूर सकता है। तो ये बस तब लिखी, और हर चीज़ मेरी ज़िंदगी की कहानी है, वो पूरी मेरी ज़िंदगी की कहानी है, और जिस चीज़ों में गुजरी हूँ, तो इट जस्ट हैपेंड। वासे सीरियसली मुझे खुद नहीं पता। लेकिन वो बुक मैं लूंगा जी, क्योंकि मैं आपकी जिंदगी पढ़ना चाहता हूँ। आप उस किताब का नाम बताएं, क्या है? जिंदगी बनी गुलजार बुक। हाँ, मैं और मेरी जिंदगी बुक। नहीं, मैं और मेरी शर्मिंदगी। वेलकम बैक जी रबानिया। सलीला, आपको तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि आप बहुत गुड लुकिंग हैं। आपको भी कोई गुड लुकिंग लगता है? हाँ, मुझे भी गुड लुकिंग लगता है। कौन है? जब खुद को शीशे में देखता हूँ। सामने शीशा ना हो तब कोई और लगता है कभी? जी, फिर आप लगते हैं। अब अगर आपका मुंह इस तरफ हुआ तो आप इनको कह देंगे, उसके बाद उधर हुआ तो आप उधर कह देंगे। मैनू तो नहीं कहणगे, मैनू मेरा अपना पता है। अच्छा, वैसे खलील भाई, जिंदगी में कोई लड़की भी तो आई होगी ना, जो या आएगी, जो आपको बहुत अच्छी लगी और आप कहेंगे मैंने इससे शादी करनी, वो कैसी होनी चाहिए? हम हैप्पीली एंगेज, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, जबरदस्त बात। अच्छा, ये बताएं, शादी लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए? ऑब्वियसली देयर इज नो अदर थिंग, लव मैरिज होनी चाहिए। लव मैरिज होनी चाहिए। आपकी लव मैरिज? माशाल्लाह, अरेंज लव्ड है। बड़ी अच्छी बात है। मेरी तो हो ही नहीं रही। मैं बड़ा परेशान हूँ, पता नहीं, समझ नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही? अभी भी नहीं। मैं सोच नई लड़कियों को नहीं आ रही। अच्छा, मुझे कोई मशवरा दे, किस तरह मैं कहूँ? माशाल्लाह, जैसे भाई की भी होगी है। नहीं, क्या करना है शादी करके? वैसे आपस की बात। मैं चाहता हूँ मेरे साथ कुछ होता रहे, मैं मशीन लगाई कपड़े धोने वाली, मैं कोई बर्तन धो रहा हूँ, इस तरह की जिंदगी बसर करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वैसे पल्ले चंगे ने। अच्छा जी। हाँ जी, देखिए मैं तो आपको मशवरा नहीं दूंगी शादी करने का। डन, रहने दे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छे खासे खुश हैं, खामा खई। या तो इंसान शादीशुदा हो सकता है या खुश हो सकता है। शादीशुदा हो सकता है या खुश हो सकता है। लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, आप शादीशुदा होके भी खुश हो सकते हैं। वो कह रहे हैं, वो कैसे? लेकिन अभी इनकी सिर्फ मंगनी हुई है। हाँ जी। आदमी या खुश हो सकता है या शादीशुदा हो सकते हैं, लेकिन शादीशुदा होके वो बहुत खुश हो सकता है। ये देखें, ये फर्क होता है। दूध के अंदर जो बंदा एक उम्मीदों की किरणें लेके आया हुआ है, वो कह रहा है कि ये हो सकता है। मगर मुझे एक बात बताएं, आप जो हैं वो मेंटल हेल्थ एम्बेसडर भी हैं। व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? सर, तस्कीन मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव एक NGO है जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान में काम कर रही है। Okay. इसके बनाने वाले पूरी दुनिया में कुछ लोग हैं, ज़्यादातर UK में हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसको लीड कर रहे हैं उनमें डॉक्टर तहा साबरी हैं, डॉक्टर साहिबा हैं जो अभी हेड अपॉइंट हुई हैं। ये पाकिस्तान में कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक जहनी सेहत पर काम कर रहा है। अच्छा। चाहे वो गांव हों, कस्बे हों, गलियां हों, कूचे हों, वहाँ पे जाके स्क्रीन्स लगाकर लोगों को इस बात की आगाही दे रहा है कि जहनी सेहत सबका बुनियादी हक है। और इन्होंने मुझे, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, ऑनर भी मेरे लिए है कि उन्होंने तीसरा साल मुझे अपना जो है एम्बेसडर अपॉइंट किया है, और हम काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता होता कौन किस जंग से गुजर रहा है, और वो बज़ाहिर कोई बहुत हंस रहा है, बज़ाहिर कोई बहुत खेल रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या तकलीफ़ चल रही है वो कभी नहीं, हम बात नहीं करते हैं। बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या बात। तो उस पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माया, आप ये ऑल्सो लाइफ कोच ना हो? जी सर। ये आपने बीच में कहाँ पे ये फैसला किया और सीखा इसको? मैंने एक्चुअली साथ जब कोविड के टाइम चल रहे थे तो कुछ ना कुछ पढ़ाई मेरी आदत है, मैं कोई ना कोई कोर्स करती रहती हूँ। आई हैव डन माय डिग्री इन फ्रेंच लैंग्वेज, आई हैव डन 2 सर्टिफिकेशन ऑफ फोटोग्राफी। मैंने अपना फ्रेंच में भी किया हुआ है? जी। आपको आती है फ्रेंच? जी जी, पागल फ्रांस में je ne parle अच्छा pas जी, bien। वो उनसे भी प्लीज बात करें, ये भी बड़ा फ्रेंच में प्रोफेंसी वो रखते पागल हैं। फ्रांस है? सेम टू यू। मुझे आती तो नहीं है, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। मैं किसी को कहना चाहता हूँ, एक मेरी जिंदगी में है कोई, हाँ। मैं फ्रेंच में कहना चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। Yeah, I love you. Je t'aime. Je t'aime. I love you. इज्जतम। Je t'aime. सेम टू यू। You too. इज्जतम टू। और आप अभी कह रहे थे, बता रहे थे कि आप अमेरिका जा रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए, अमेरिका वो बहुत जाती रहती है, वो रहती है वहाँ बहुत है। मैं वीजा लग गया मेरा। लग गया? तो किधर इनको जाना चाहिए को बता दीजिए इनको। आप वेयर डू यू लिव यूजुअली? I am across the states from Texas to DC to LA to New York. अच्छा, इतना सारा? ये तो आप पूरे सब आपने- खानदान वाले ना, क्या सारे करूं? खानदान को सब, तो आप सब। कौन सा रिकमेंड करेंगे इनको, कहाँ जाना चाहिए? कैसा मौसम पसंद है? जहरीला। टेक्सास
चले जाए वहाँ पे मैदान ही मैदान है। बस अब तो ठीक इतना है। नहीं रहा मैदान, लेकिन फिर भी एक्सिस पर इधर तो गर्मी ही होती है। जी अभी भी Normal 12-18 ये वाला मौसम था, ज्यादा तो Dallas और Texas सर्द, वाला। लेकिन डीसी बड़ा ठंड, -5 -7। -5 न्यूयॉर्क कहाँ जाना चाहिए मुझे? न्यूयॉर्क जाएं। न्यूयॉर्क में आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, आपका जो है वहाँ पर एवेन्यू है, वहाँ पर शॉपिंग एरिया है, मैनहट्टन है, वहाँ पर ब्रुकलिन ब्रिज अच्छा, वैसे है। आपको मजे की बात बताऊं, इनको देख के लगता नहीं, लेकिन इनको एक्चुअली में शॉपिंग का बहुत शौक है। रियली? हाँ हाँ, ये Alhamdulillah। बड़े जालिम किस्म के शॉपर हैं, मतलब वो शॉपर में आकर वहाँ पर हैंड किया हो गया। और यार मेरे जो शॉपिंग करता है वो शॉपर होता है। क्या खलील, बात है। आपको भी कोई शौक है ट्रैवलिंग का? जी मुझे भी शौक है ट्रैवलिंग का। एक अब चाहते तो सब है कि हम ट्रैवल करें एक हाँ। जगह से दूसरी जगह पे, बट आई रियली लाइक माउंटेन्स एरिया वाले प्लेस जहाँ पे माउंटेन्स और वाटर ज्यादा हो। अच्छा, पानी और पहाड़ इकट्ठे पानी और होने पहाड़, चाहिए। हाँ। लेकिन पानी और पहाड़, ये तो आप फिर साउथ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। सोचा हुआ ऑस्ट्रेलिया। जहाँ पे बीच और माउंटेन्स दोनों। जी मतलब ये नहीं चाहिए कि अगर कोई बोल दे कि आपको बीच पे जाना है, माउंटेन पे जाना है, अगर दोनों Why इकट्ठे should I होने choose एक जगह पे सारे एक जगह पे, ये क्या बात हुई कि चूज करना पड़े? आप सही वैसे बात है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पे भी आपको Yeah. बीच और माउंटेन इकट्ठे मिलेगा। ट्रू ट्रू। खलील, आप टीवी या ड्रामास देखते हैं? या मैं देखता हूँ। अभी रिसेंटली जो मैंने ड्रामा देखा था, कभी मैं कभी तुम, ओह, जो चल रहा था, हाँ वो देखा। बहुत अच्छा, हानिया का हाँ हानिया मेरे। बहुत अच्छी है। वाह। फेवरेट एक्टर्स हैं? अच्छा, हम जेंजी लोग हैं तो हम सारे जेंजी लोग हानिया मेरे को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। ठीक है। और सबा कमर मैम की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। और मैम की भी एक्टिंग बहुत माया ली है, अभी जी जी जी। एक सेकंड के लिए मैं समझा कि शायद आप किसी मर्द का नाम लेने लगे हैं, वो कि उन्होंने जितना पॉज लिया था। हाँ, मतलब- तो ये तीनों खवातीन नहीं पसंद है? कोई मर्दाना साइड पे कोई? जेंजी ने ना? जेंजी में मर्द भी हैं भाई। नुमानी जाजा इसाब को। बड़ा जेंजी नुमान इजाज जेंजी। नोमी भाई छा गए। मतलब उनके बेटे का ही नाम ले देते आप। अच्छा, नोमी भाई एक ऐसे शख्स है कि जो मतलब क्या मिलेनियल का जेंजी, अरे वो of सब पे course। छा गए। आपको खुद भी एक्टिंग का शौक है कोई है? I'm a थिएटर आर्टिस्ट, मैंने 2 साल थिएटर किया हुआ है। अच्छा जी जी। तो है यानी कि शौक। जी। तो कोई करना चाहेंगे आगे जाके, सिर्फ मॉडलिंग भी रखनी है बात? अगर गुड अपॉर्चुनिटी मिली तो या कोई ड्रामा या फिल्म करना चाहेंगे? गुड अपॉर्चुनिटी हो तो फिल्म भी कर सकते हैं। फिल्म भी कर सकते हैं वरना ड्रामा भी कर सकते हैं। तो कोई ऐसा कोई ड्रामा हो जिसमें नुमान इजाज साहब आपके साथ हो और साथ हानिया भी हो, और नुमान इजाज साहब आपको शादी नहीं करने दे रहे हानिया से, ज्यादा अच्छी बात है। ड्रामा में ट्विस्ट आएगा ना। ड्रामा में ट्विस्ट आएगा नहीं। लोग अगर देखेंगे ड्रामा ऐसे ही खत्म हो गया तो फिर ट्विस्ट नहीं आएगा। एक जगह सबा कमर इनको पसंद करती हूँ। ओए होए होए। ओए ओए ओए, क्या कास्टिंग क्या है। बात कमर है। पसंद करती हो? अगर सबा कमर से शादी करनी, हानिया आमिर से नहीं करनी तुमने। अगर शादी ना हो तो सारे जेंजी आगे एहतजाज करन। आपको ऐसा पता है जेंजी क्या होता है? जेंजी को कौम ही है ये। सही है। पता है कि अब ये ओवर द लास्ट 20 years, स्पेशली 25 years, 25 years अगर मैं कहूँ, तो जब से सैटेलाइट टेलीविजन आना शुरू हुआ और वो ये जिस तरह इन्होंने कहा कि एक जेन-ज़ी भी अब आ गई और ये न्यू टर्मिनोलॉजीज वाले इतने बच्चे आ चुके हुए हैं, हमें नहीं पता। तो पता नहीं होती, लेकिन आप मिलती हैं उन सबसे एंड देन नाउ यू गेट टू एक्ट विद देम एज वेल। तो क्या डिफरेंसेस लगते हैं सबसे ज्यादा मेजर जो आप नोटिस करती हैं? जो कि बहुत ऑब्वियस है वो ये है कि वो वाला एक्सपोजर इनको जो अब मिला है, हमें बहुत स्ट्रगल्स के बाद मिला था। यहाँ पर अब फॉरेन एक्सपोजर, फॉरेन स्टेजेस, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, लेकिन जबकि हमारे टाइम पे हमें अपने आप को बार बार साबित करना पड़ता था, तलफ़ुज़ में, अदायगी में, आंखों के मूवमेंट से। मतलब जब तक मेरा काफ साफ नहीं होता था तो पीटीवी पे वो, जब तक फॉरेन में क्विज एंकर थी तो वो जब तक सही तलफ़ुज़ नहीं होगा, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं होगी, आप यू हैव टू कीप ऑन रिपीटिंग, आप निकल नहीं सकते अगर आप सही नहीं बोलेंगे। ये एक थोड़ा सा मुझे फील होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उस स्ट्रगल का जो दर्द है, वो तकलीफ़ है, वो बहुत कम लोगों में, बहुत कम जेन-ज़ी में नज़र आया है मुझे। और उसमें मेरा सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट, बहुत सारे हैं लेकिन वन ऑफ द मोस्ट जो मुझसे बहुत क्लोज है वो समर जाफरी। इसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसका सब्र मैंने अपनी आंखों से देखा है मायरी में। सो उसको मतलब सलूट है उसको, उसके साथ सप्तैन, जितने भी और लोग थे, वो पूरे जिस तरह मैं देखती थी, मेहनत करते थे, उसका मैंने खामोशी देखी और मैंने उससे सीखा कि खामोश बैठ जाओ, जब वक्त होगा ना कुन का। क्या बात है, वाह 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 वाह। भला कितों आ रहे हैं? यूके ना करें यार। यूनाइटेड किंगडम। फोन किया ना मैंने, मैसेज किया किंग चार्ल्स ने। अच्छा। व्हाट्सएप ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮੂ
नहीं आए ना किंग चार्ल्स ने आपको जी है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿੰਟਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ जी, जी, जी। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਵਿੰਟਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जी, जी। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮੂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ Okay। ਆਪ ਆਤੇ हैं तो लगता है मामा वापस आ गई ओए कढ़िया फिर मैं डाला पहुंचे एयरपोर्ट ठीक है जाके लत्था ही नाला सीधा बकिंगम पैलेस अच्छा ਉਹ ਵੱਡੇ ਟੋਪੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਵਾਲਾ हाँ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ अच्छा ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਸਲੂਟ ਫਿਰ ओहो ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੰਦਰ अच्छा ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ किंग चार्ल्स ਯੈਸ ਮੂੜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਸਰਾਇਆ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ 4 ਮੂੜੇ यस यस ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ हाय 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 ਲਾਲ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ओए होए होए ਕੱਲੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏ ਓਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਮਾਮੂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤੇ ਹੈ हाँ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Yes। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਤੇ ਫਿਲਿਪ हाँ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ नहीं आए किधर गए ओए होए। ਤੇ मैं क्या कैथरीन बेटी कितने कहती हाँ। वो अपने मामा पापा के पास ठीक है उनको मिलने के लिए गई है ओके मैं क्या यस यू आर तो मैं क्या कमीला बरजाई कितने हैगी है हाँ कहते ने उन्होंने तो 24 घंटे ड्रामे ही ने पाकिस्तानी अच्छा हर वक्त पाकिस्तानी ड्रामे कहते ने कल सवेरे मैं गया हाँ ते कभी मैं कभी तुम देख रही थी अच्छा दोपहरी खाना खा के गई है तो मैं मंटू नहीं हूँ अच्छा ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ शेर देख रही थी ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ क्वीन ऑफ इंग्लैंड ਜੀ ਸਰ ਜੀ ठीक ਸਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ हाँ ਤੇ ਅਗਲਾ ਡਰਾਮਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੈਕਸਟ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਡਰਾਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਆ? ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੱਗਾ ਹੈ बादशाह लगा नहीं हुआ बादशाह है ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ हाँ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ अच्छा ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਲਕੇ ਜੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਇਆ ਜੀ अच्छा ਬਿਗ ਫੈਨ ओ रियली ਬਿਗ ਫੈਨ ਜੀ अच्छा ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ हाँ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਐ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ हाँ बिल्कुल ਬਾਕੀ माशाल्लाह ਬੱਚੇ ਐ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ हाँ ਲੇਕਿਨ ਮਾਡਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਲਿਮ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇ यस ਸਮਝ ਤੇ ਗਈ ਹੋਵੋਗੇ जी जी ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਯਾਰ उनसे पूछिए ਮੈਮ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਦੀ सर ऑलवेज सर ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਨਾ हाँ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ पता नहीं सर क्या देख रहे ਕੁਝ थे ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ओह अच्छा बताना नहीं था ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਸੀ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਖਾਤੂਨ ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੇ ओए होए होए ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦੇ हैंडसम लग रहे हैं वैसे माशाल्लाह इस तरह वासे भाई वासे भाई तो है ही स्लिम तो स्मार्ट ने लेकिन मेरी भी आपकी बात कर रही थी आपको वो कह रही हूँ कितने हैंडसम लग रहे हैं अच्छा जी हाँ of course। कल मिलते हैं फिर जी वेलकम बैक ये बताइए माया कभी मैं कभी तुम इन्होंने जो बात की इस तरह उसमें आपकी फेवरेट फैमिली कौन सी थी दोनों भाइयों में से ऑफ कोर्स मैं तो मुस्तफ़ा की साइड पे थी वैसे भी आपको वही पसंद आई जी वही पसंद आई क्योंकि वो तो भाई साहब ना कहीं यहाँ के रहते ना वहाँ के रहते हाँ। तो हम तो अजीब से हो जाते उस भाई का साइड लेके कोई फायदा तो था नहीं क्योंकि उनकी तो बेगम होने ड्राइव कर रही थी अच्छा। तो हम तो फंस जाते हैं असली जिंदगी में ऐसे होते तो हमने उसी भाई की तरफ रखा जो अपनी जैसा था जैसा था। वहीं वहीं रहो अखिल बिल्कुल भाई सही। आप माशाल्लाह बहुत प्यारे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह और आप जैसा अगर मैं प्यारा बनना चाहूँ तो मशवरा कोई एक्सरसाइज तो है ही है कंसिस्टेंसी और एक्सरसाइज बस कंसिस्टेंसी क्या है मुस्तकिल मिजाजी चाहिए आपके अंदर। मुस्तकिल मिजाज मुस्तकिल मिजाजी तो इससे ज़्यादा क्या 10 साल हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं इससे ज़्यादा मुस्तकिल मिजाजी जी तो ऑडियंस का सवाल लेते हैं अस्सलामुअलैकुम वालेकुम मेरा नाम सलाम। मोहम्मद हुसैन है मेरा सवाल आपके लिए मैम जी आपके मुताबिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गॉसिप किंग और क्वीन कौन है भाई वही
मुझे वाकई नहीं पता कौन है। मैं बिल्कुल गॉसिप्स पे कान नहीं धरती, चाहे वो सेट्स हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, क्योंकि उनका कहना मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हुसैन, अपना रिएक्शन मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, तो मैं नहीं करती, फिल्टर। मेरा नाम मदीहा सईद है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल सर के लिए, आपके डीएम में ज्यादा क्या आता है, ब्रांड कोलैब्स या लड़कियों के मैरिज प्रपोजल? ब्रांड कोलैब्स आजकल ज़्यादा आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मंगनी होगी, उन झूठ बोलोगे तो जी मेरा आपसे ये सवाल है कि फ़ैन आपसे ज़्यादा सेल्फियाँ मांगते हैं या फ्री के पतले होने के मशवरे? पतले होने के मशवरे। अच्छा, हाँ, सेल्फी को तो मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन पतले होने के मशवरे ना वो ये होता है कि अचानक से कि शादी आ रही है घर में, फौरन दुबला होना है। अच्छा, मेरी शादी होने वाली, मुझे जल्दी से वजन कम करते हैं। अरे भाई क्या कर दूं, ऐसे तो नहीं होता है। आपको बाकायदा अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। ये तो नहीं कि आप रात को सोएंगे सुबह उठेंगे कुछ और बन जाएंगे, ये तो होता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा सवाल ये होता है पतले कैसे होना है, ये बंद करके बोलने में भी खाने में भी बंद करना पड़ता है। और लेकिन अगर आपने वाकई में वजन कम करना है, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आप हेल्दी हो कि नहीं हो। लोग हेल्दी नहीं होते और पतले हो जाते हैं, फायदा क्या, वो अजीब से लगते हैं फिर। तो ये होता है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अवैस अली है और मेरा सवाल सर से है, ज़िंदगी में अगला नया हदफ फैशन, एक्टिंग या कुछ नया? ज़िंदगी में बड़ा काम आपका गोल होना चाहिए, वो चाहे फिर आपके फैशन में हो, वो आपके एक्टिंग में हो या आपके काम में हो, जो भी हो। मतलब आपका एक सेटल गोल होना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, फिर आप उसको देखो। और आपका गोल इतना होना चाहिए कि आपको रात में नहीं दिन को भी सोने ना दे। बस आपका गोल रोनाल्डो से भी ज्यादा होना चाहिए। हाँ, कम नहीं होना चाहिए। कोई जेंजी ट्रेंड्स हैं जो आपको बुरे लगते हैं? आई वॉज बोर्न इन जेंजी, ठीक है, बट मैं बहुत ज़्यादा क्लासिक पर्सन हूँ। मैं बहुत ज़्यादा क्लासिक वे में सोचता हूँ, क्लासिक चीज़ें मुझे पसंद है क्योंकि उसमें एक प्योरिटी है। बेचारा घर में क्लासिक चीज़ें पसंद है। उसमें एक प्योरिटी है और उसमें एक मज़ा है, उसमें स्लोनेस है। हाँ, ट्रू। जो जेंजी है ना वो बड़े फास्ट हर एक चीज़ में फास्ट जा रहे हैं। जो स्लो जिंदगी है वो कहीं पे गायब हो गई है। तो वो जिंदगी जो ठहराव है ना उसमें एक मजा है, तो मैं वो चीजें ढूंढता हूँ। हाँ, देयर आर सो मेनी ट्रेंड्स, जैसे कि ये लोग किसी चीज को अप्रूव नहीं करते, ठीक है। जेंजी के पास अगर कोई चीज आती है ना तो वो उसको अप्रूव नहीं करते, बस फॉरवर्ड करते रहते हैं। आई फील कि ये थोड़ा सा कम होना चाहिए, फिल्टर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाहिल है। मेरा सवाल मैम आपसे है, आप जज्बाती और सीरियस सीन्स के बाद खुद को नॉर्मल मूड में लाने के लिए क्या करती हैं? आफ्टर द शॉट ये बहुत मुश्किल हो जाता है मनाइल, क्योंकि किसी भी किरदार भी जो मैंने नेगेटिव एक किरदार किया वो इतना ज़्यादा कंज्यूम कर लेता है आपकी एनर्जी को कि उसके बाद आपको सिवाय खामोशी के, मैं कभी भी सीन्स के बाद या शूट के बाद मैं घर जाके भी खामोश रहती हूँ, बिकॉज मुझे वो एनर्जी जो है वो वापस कंज्यूम करनी होती है दोबारा सुबह उठकर। तो आई ट्राई टू सेव दैट एनर्जी। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करती, ना ज़्यादा लोगों से मिलती हूँ ना कहीं, वैसे भी मैं एंटी सोशल इंसान हूँ, घर में रहती हूँ। तो आपके सोशल मीडिया पे इतने आई थिंक 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, या ऑलमोस्ट 1.5। वो चीज़ नहीं डिस्ट्रैक्ट करती, मतलब पर्सनल स्पेस में या पर्सनल लाइफ में? नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना, पता है क्या, यानी आपको फिल्टर करना पड़ता है, लोग फिल्टर करने पड़ते हैं, रिश्तेदार फिल्टर करने पड़ते हैं, बातें फिल्टर करनी पड़ती हैं, जज्बात फिल्टर करने पड़ते हैं। जो चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है आप उसको फिल्टर कर दें, ये आपकी चॉइस। क्या बात है। वरना क्या है, ऐसे ऐसे टैग्स आते हैं, आई सो अभी इनका सफ़र शुरू हुआ है, इंशाल्लाह इनको पता चलेगा, आप लोगों को भी आते होंगे। ऐसे ऐसे टैग्स आते हैं, बाइक चला रहे हैं और रोमांटिक गाना लगाया हुआ है। मुझे, मैं कहा मुझे एक तो जेन जी ऊपर से बाइक पर रोमांटिक गाना मुझे टैग किया हुआ, दुनिया में कोई ना मिला तो मैं बेटा मुझे मैं मिली हूँ तुम्हें टैग करने के लिए रोमांटिक गाने पे। एक तो ये टैग आते हैं मुझे, दूसरा फिर मुझे अचानक से कोई मतलब जो है वो एकदम से जुल्फ उठेगी और एकदम से मुझे किसी ने टैग किया होगा। मैं कहा मुझे ये टैग्स क्यों आ रहे हैं? शायद आपके फैन हो। नहीं, फैन तो मोटरसाइकिल पे जा रहे हो उनके जेहन में, क्या आप पीछे बैठी हो, यही तो उनके जेहन में हो सकता है ना। अब आपको अंदाजा हुआ कि एक इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या होता होगा, क्योंकि मैंने क्यों कवर किया, मोटरसाइकिल वाला मैंने भेजा था आपको। You have to filter them. There is no way. You have to. I mean, आप फर्ज करें कोई आपके पास आके फजूल में आपसे कहते हैं और ये और का क्या है, ये व्हाट इज दिस और, कोई बात नहीं रहेगी और बताएं क्या और है। तो काम तो रह नहीं गया हमें करने को, या तो हम जो बुराइयां कर लेंगे या हम जो है गॉसिप्स दूसरी कर लेंगे या एक दूसरे को तनकीद कर लेंगे। हम कंस्ट्रक्टिव बातें क्यों नहीं करते? मतलब वेदर के लिए अच्छा कैसे हो सकता है, हेल्थ के लिए कैसा अच्छा हो सकता है, मेंटल हेल्थ के लिए क्या अच्छा हो सकता है, ये बातें क्यों नहीं करते? सारी बोरिंग बातें ना जो आपने भी बाद में बताई। नहीं, यू हैव टू मेक इट एंटरटेनिंग बॉस। वेदर को कैसे आप एंटरटेनिंग बनाएंगी? यार मौसम कितना शबाटर, अल्लाह कसम।
जी मैडम, आपकी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मेरा नाम इकरा गिलानी है। मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है। जी इकरा। सोशल मीडिया पर आप ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करती हैं? हैंडल ही नहीं करती, जरूरी है वो मैं हैंडल करूँ? हाँ। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो वाकई में आपको बहुत ज़ोर से लग जाती हैं ना। हमें कभी कभी कहीं कहीं इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम बोलना भी चाहते हैं तो क्या वो किसी की ज़ातियात पे तो नहीं जा रहा, हाँ। वो किसी की फैमिली लाइफ पे तो नहीं जा रहा। बिकॉज वाई, पता है क्यों? मैं एक बात बताऊँ इकरा, इसलिए बिकॉज जो चीज़ों को मैंने फेस किया अपनी ज़िंदगी में उसने मेरी पर्सनल लाइफ को, पर्सनल हेल्थ को अफेक्ट किया था। तो वो चीज़ मुझे पता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जब मैंने वेट गेन किया था तो मुझे पता है कि जिसका वेट ज़्यादा होता है उसके अपने चैलेंजेस क्या होते हैं, उसकी तकलीफ क्या होती है, उसके डिप्रेशन क्या होते हैं। वो अपने मर्जी के कपड़े नहीं चुन सकता, वो अपनी मर्जी से तैयार नहीं हो सकता, वो अपने आप को आईने में देख के पहचान नहीं सकता। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन पर्सन टू नो कि यार मैं अपने लिए किस तकलीफ में हूँ, किसी और को क्या पता। अगर यही हम सब समझना शुरू हो जाएं तो किसी और का मजाक ना उड़ाएं। क्या बात। जी, हमारा सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट जिसपे मैं आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, ठीक है? आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, ठीक है? जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। ओके। कितनी दफा जाना है ये आपकी अपनी मर्जी होगी, Okay. ठीक है? आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। जेन ज़ी फर्स्ट। जेन ज़ी फैसला कर ले कौन है, लेडीज या जेन? लेडीज फर्स्ट। ओके। लेडीज, ये बताइए जी सर। आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है जी। क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और नुमान इजाज। नुमान इजाज। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं निदा यासिर, शाइस्ता लोधी और नादिया खान। फ्लोर आ गया है नादिया खान। नादिया खान का स्माइल देनी है शाइस्ता लोधी और सेल्फी लेनी है निदा के साथ। निदा के साथ, ठीक है। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी। अच्छा, ओके। ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, ठीक है? किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अहमद अली भट्ट और ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी। ओके, ताबिश हाशमी। वो वहां जाके भी हिट हो जाएगा। ठीक है। ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आप मैसेज पे जवाब देंगी, उठाएंगी नहीं, ठीक है? और तीसरी पे आप फोन रख के ना कमरे से निकल जाएंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, इमाद इरफानी और फहद मुस्तफा, ठीक है? तो ये बताइए कि किसकी कॉल फौरन उठा लेंगी? फहद की। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगी? इमाद भाई। और फोन रख के चली जाएंगी कमरे से बाहर? हाँ, क्योंकि कभी जिंदगी में बात ही नहीं हुई फवाद खान से, ठीक है? इसके बाद होगी भी नहीं। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं। जा रही हूँ। 2 VIP पास हैं आपके पास, ठीक है? एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब साईं कायम अली शाह, जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब परवेज खटक। कायम अली शाह साहब को। कायम अली शाह साहब डूबती कश्ती में सवार है। डूबती कश्ती में सवार है। 2 लाइफ जैकेट्स हैं आपके पास, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? किसको दे रही हूं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है नईमा भट्ट और हानिया आमिर। हानिया को दूंगी। हानिया आमिर को दे दिया, ठीक है? सलीम साहब, आपकी बारी। बता दें, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरोइन का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और आयजा खान। आयजा खान। आयजा खान होंगी वो। लिफ्ट में एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है HSY, नोमी अंसारी और दीपक परवानी। सेल्फी किसके साथ है? HSY। स्माइल किन को दे रहे हैं? नोमी अंसारी। और फ्लोर आ गया है दीपक परवानी का। चांद पे जा रहे हैं, आप भी किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ना है? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं हुमायूं आलमगीर और अमीर अदनान। हुमायूं आलमगीर। हुमायूं आलमगीर को चांद पे छोड़ दिया। ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल फौरन उठाए, एक को मैसेज पे जवाब दे और एक को फोन आए तो रख के बाहर चले जाएं अभी, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहसिन नवीद रांझा, हुसैन रिहार और अली जीशान। तो किसकी कॉल फौरन उठाएंगे? हुसैन रिहार। किसको मैसेज पे जवाब दे देंगे? MNR। और आखिर में फोन रख के चले गए अली जीशान पे आप, ठीक है? टाइटैनिक पे आप भी चलिए, 2 VIP पास है, बता दें किसको साथ लेके जाना टाइटैनिक के ऊपर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं
डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और शहरी रहमान साहिबा। मैं जनरल नॉलेज पे जाना चाहूँगा। जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगे जी वो, ऐसे नहीं। वेरी नाइस। क्या जनरल नॉलेज में वाली पूछें बहू आप? जो है ना लड़ पड़ती कि आपने इन दोनों का नाम कैसे लिया। बिल्कुल सही। What is the largest source of electricity generation in Pakistan? वाटर। नहीं है ये। अगला सवाल पे चलूंगा मैं। ओरिजिनल पे जाना तो नहीं चाहेंगे वापस आप? नहीं। टाइटैनिक पे नहीं जाना चाहना? नहीं। अच्छा इधर ही वो लड़का इतना मजेद है। Which is the largest ocean of the world? पैसिफिक ओशन। बिल्कुल सही जवाब है। डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं। 2 लाइफ जैकेट्स आपके भी पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, हानिया आमिर और माया जी। सॉरी माया जी। नहीं मुझे सॉरी माया जी। इट्स ओके। हानिया आमिर। हानिया आमिर, सबा कमर को भी नहीं। हम दोनों उनको बचाएंगे ना। किनको बचाएंगे? हम दोनों हानिया को बचा रहे हैं ना। हम दोनों हानिया को बचा रहे हैं। हम दोनों क्यों बचा रहे हैं? आप बचा रहे हैं, वो तो डूब गई बेचारी। उन्होंने ऑलरेडी बचाया हुआ है ना, जो आधी बचती वो मैं बचा आधी रहा हूँ। आधी जो बची है हानिया मुझे बचाएंगे। मगर हानिया आमिर इनका फैसला है कि ये बचाएंगे। ठीक है, जबरदस्त जी। 5000 रुपए आगे भाई। वाह। एक जवाब उन्होंने दिया, रिस्क लिया था। और आप देखिए ये रिस्क की वजह जो थी वो कमाल थी कि उन्होंने घर की वजह से उन्होंने कहा कि मैंने जवाब नहीं देना, मैं रिस्क ले लूंगा। मगर माया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। इट वाज लवली टू हैव यू। Likewise. खलील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।